नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फाइनली फिर से एक बढ़िया आईपीओ देखने को मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि पिछले जितने सारे आईपीओ के बारे में चर्चा की हो, एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिला। तो इस कंपनी के भी आईपीओ मुझे लगता है एक पॉजिटिव व्यू के हिसाब से लिस्टिंग इन हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स में जरूर देखिएगा। तो कंपनी का प्रोडक्ट सबसे पहले देख लीजिए और सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ कि कंपनी बिजनेस क्या करता है। तो कंपनी का नाम है लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड। देखिए, लेजर पावर इंफ्रा लिमिटेड, जिसका नाम से आपको पता चल चुका है, कंपनी पावर सेगमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट के ऊपर काम करता है। तो देखिए, कंपनी 1988 में स्टार्ट हुआ था, लेजर पावर इंफ्रा लिमिटेड, जो एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या? देखिए, पावर केबल्स, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंडक्टर्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो आदर्श जो मतलब स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट्स है, इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं जो पावर ट्रांसमिशन के काम पे आते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम पे आते हैं। और इसका इंडस्ट्री जो है वो ऑल ओवर इंडिया से है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी का टोटल जो फैक्ट्रीज है वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वेस्ट बंगाल में, और ये टोटली लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। और साथ ही साथ इसका कैपेसिटी है 85.4448 मैट्रिक टन इसका कैपेसिटी है। और ये डेटा कब मिला? 31 मार्च 2026 में, मतलब इसका रिसेंट डेटा है। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, अगर बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करूं तो कंपनी क्या बता रहा है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी कर रहा है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर एंड कंट्रोल केबल। तो केबल कंट्रोल के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, और वो भी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड कंडक्टर्स। तो आप कंडक्टर्स किसको कहा जाता है? देखिए, पावर केबल को जोड़ने के जो कंडक्टर मिलता है उसी को कहा जाता है। तो देखिए, ईपीसी ईपीसी मतलब, देखिए कंपनी ये भी बता रहा है, कंपनी जो है वो रूरल एंड अर्बन जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने के भी काम करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं पावर के बिना आज तो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी काम होगा नहीं है। तो बिना पावर के कारण कि तो पावर इंडस्ट्री जो है वो हमेशा एक ट्रेंडिंग में होता ही है। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा भी है तो कंपनी का, मगर कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है उसका प्रोडक्ट हमेशा डिमांडेबल होगा। क्योंकि केबल्स के बिना किसी भी जगह से दूसरी जगह तक पावर ले जाना अभी तो मुमकिन नहीं है, बाद में शायद हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे करीबन देखा जाए तो कंपनी का ऑर्डर बुक है 32,400 मिलियन। 32,400 मिलियन का आप मोटा मोटी समझ लीजिए 324 करोड़। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो इतना ऑर्डर बुक दिखा रहा है, उससे पहले देख लीजिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो 3,300 करोड़। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का जितना मार्केट कैप है उससे 10% से भी ज्यादा कंपनी का ऑर्डर बुक है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना ऑर्डर बुक मिलेगा उतना ही कंपनी आगे ग्रोथ कर पाएंगे। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं 26 स्टेट में कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और भी 10 कंट्रीज को भी कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। सिर्फ 26 स्टेट में नहीं है, 10 कंट्रीज को भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ये कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है, और कंपनी के यही पॉइंट्स कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। तो क्या यही पॉइंट्स काफी है? बिल्कुल नहीं, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर सब कुछ फंडामेंटल्स तो ठीक है, देखने को मिला, मगर ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो उस कंपनी स्ट्रांग हो नहीं सकता, क्योंकि उस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यूज 9% से डिक्रीज हुआ है, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज हुआ है, माने कम हुआ है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ? टैक्सेस पेमेंट करने के बाद कंपनी बता रहा है कि 42% का ग्रोथ हुआ करंट ईयर में। तो एक अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर बुरी बात यह है कि कंपनी की सेल्स कम हो गया। तो यहाँ पे डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस बात करो, देखिए टोटल जो कंपनी की इनकम है वो 1763 करोड़ के आसपास टोटल 2024 में था। 2590 करोड़ के आसपास 2025 में बने। 2340 करोड़ के ऊपर 2026 में बने। इसका मतलब 2025 से लेकर 2026 के टोटल 9% के आसपास सेल डाउन है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सेल्स डाउन होना मतलब कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट पड़ना। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो बढ़िया हुआ है, क्योंकि 106 करोड़ से सीधा सीधा इस बार 150 करोड़ बने, जो करीबन करीबन 42% होता है। तो ये बात आज ठीक लग रहा है, मगर बाद में अगर कंपनी का सेल और भी डाउन हो गया और मार्केट में अगर उसको सेलर कम मिले तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो इस बात को देखना है कि कंपनी क्या इसको मतलब क्रॉस कर पाएंगे, क्या उसको ठीक ठाक से
फिर से रिकवरी कर पाएंगे। तो उसके लिए कंपनी का डेप्थ देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होने के पीछे रीजन कौन सा है। रीजन देखा जाए तो कंपनी का 500 करोड़ का कर्जा था, इस बार 800 करोड़ के आसपास कर्जा बने। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो डेप्थ है वो डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.10 के आसपास दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से डेप्थ कंपनी का बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी छोटे कंपनी के ऊपर इतना बड़ा डेप्थ, जो अराउंड 3-3.5 करोड़ का कंपनी है, तो 3.5 करोड़ का कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर 1.10 के आसपास डेप्थ, ये बहुत ज्यादा लग रहा है। तो क्या इस कंपनी इस डेप्थ को मिटाने के लिए कुछ करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर डेप्थ मिटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कंपनी के ऊपर खतरा बन सकता है। बाकी देखिए आरओसी एंड आरओई दोनों अच्छा देखने को मिला, और कंपनी का पेड मार्जिन भी ठीक है और इबिटा मार्जिन भी ठीक है। अर्निंग पे सर की बात करूं तो 13 के आसपास है और पी रेशियो 16 के आसपास है। तो चलो एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं बाकी फील्ड में, इस फील्ड में बाकी कंपनीज क्या कर रहे हैं। तो बाकी कंपनीज का अगर डेटा देखूं तो मुझे लेजर पावर कंपनी से बाकी कंपनीज का बहुत बढ़िया देखने को मिले और बहुत ज्यादा देखने को मिला। मगर एक बार मुझे बहुत स्ट्रांग लगा कि कंपनी का जो पी रेशियो, बाकी कंपनीज का जो एवरेज पी रेशियो निकल कर रहा है 45, मगर कंपनी का पी रेशियो कितना है, करीबन करीबन 16 के आसपास। तो ये मुझे एक सस्ता वैल्यूएशन के हिसाब से दिख रहा है। कंपनी के एक पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा। सबसे बेस्ट कौन सा लगा कि देखिए कंपनी का जो यहाँ पे पेमेंट्स है, मतलब कंपनी जो फंडिंग मार्केट से उठाने वाला है, वो बेसिकली 490 करोड़ वो खुद के जो कर्जा है उसको मिटाने के लिए। मतलब कंपनी का जो कर्जा है करीबन 828 करोड़, उनमें से करीबन 490 करोड़ वो पेमेंट करने वाले हैं। तो गुड पॉइंट्स है, क्योंकि कंपनी के हाथ में ऑलमोस्ट देखा जाए तो 340 करोड़ के आसपास कर्जा और रहेगा। तो जो डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.10 दिख रहा था वो बहुत कम होकर 0.50 के नीचे आ जाएगा। तो गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट को तभी भरोसा करना जब वो कंपनी के लिए सोचते हैं। तो कंपनी कितना फंडिंग उठा रहा है इस आईपीओ के लिए, चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी टोटल फंडिंग उठाने जा रहा है 742 करोड़। उनमें से तो फ्रेश इशू है 542 करोड़, उनमें से ऑलमोस्ट 490 करोड़ के आसपास वो कर्जा मिटाने के लिए खर्चा करेगा, बाकी पैसा बिजनेस के लिए खर्चा करेगा। और यहाँ पे कंपनी ये भी बता रही है कि 200 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। मतलब जो कंपनी ऑफर कर रहा है, मतलब जो प्रोमोटर है उसके जेब में जाएगा 200 करोड़। तो आईपीओ का जो फेस वैल्यू 5 के हिसाब से दिखने को मिलेगा, 203 से लेकर 214 रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी की जो आईपीओ डेट है 9 तारीख आज से स्टार्ट हुआ है, 13 तारीख इसका लास्ट डेट है, और आईपीओ लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा 16 तारीख। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ रखा। अभी लास्ट पॉइंट में रखूंगा वो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर करंट डेट का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो तो 7% के आसपास दिख रहा है। जब फर्स्ट डेट ओपन हुआ था तब 13% देखने को मिला था, धीरे धीरे करके 7% दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता उतना खास लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, फिर भी पॉजिटिव लिस्टिंग गेन देखने का चांसेस है। तो कंपनी का डेटा पॉइंट पॉजिटिव है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।